हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विजन साइंस में। आज हम लोग क्लास 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले पार्ट में आप लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से हम एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध कैसे निकालते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संकुलन यानी पैकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पैकिंग, संकुलन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संकुलन कितने प्रकार का होता है और संकुलन क्या होता है। संकुलन का अर्थ होता है एक से अधिक परमाणुओं को अगर हम एक साथ व्यवस्थित करें, जैसे इस तरह से आपने परमाणुओं को व्यवस्थित कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं संकुलन यानी पैकिंग करना, संकुलन करना। जिस तरह से अगर आपको एक बॉक्स में छोटी छोटी गेंद रखने के लिए कह दिया जाए तो आप उन गेंदों को कई प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। व्यवस्थित करने का पैटर्न कई प्रकार का हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को हम लोग संकुलन कहते हैं। तो आइए देखते हैं संकुलन कितने प्रकार का होता है और हम परमाणुओं को किस प्रकार से संकुलित यानी पैकिंग कर सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग टाइप्स ऑफ पैकिंग, टाइप्स ऑफ पैकिंग। तो पैकिंग 3 प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। पहला, पैकिंग इन 1 डायमेंशन 1D। दूसरा, पैकिंग इन 2D यानी 2 डायमेंशन में। और तीसरा आपका हो जाएगा पैकिंग इन 3 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है पैकिंग को। और तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पैकिंग इन 1 डायमेंशन। बहुत ही यदि हम परमाणुओं को किसी एक लाइन में एक डायमेंशन में सीधे व्यवस्थित कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन यानी एक विमा में संकुलन। आप लोग हिंदी में कह सकते हो इसको एक विमा में संकुलन, एक विमा में संकुलन। दूसरा हम लोग देख लेते हैं पैकिंग इन 3D। इसमें 2 प्रकार से संकुलन होगा। पहला होगा ए टाइप संकुलन, ए प्रकार का संकुलन या पैकिंग लिख सकते हैं आप ए टाइप संकुलन। दूसरा होगा ए बी टाइप संकुलन। ए टाइप संकुलन को हम लोग वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं। और ए बी टाइप को हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन या फिर हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग भी कहते हैं। वर्ग निविड़ संकुलन को आप लोग स्क्वायर पैकिंग कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वर्ग निविड़ संकुलन और हेक्सागोनल यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन। आगे आप लोग देखेंगे कि ये ए टाइप संकुलन या वर्ग निविड़ संकुलन कैसे होता है। तो हम लोग इसको हटा लेते हैं अभी, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन या ए टाइप संकुलन। ए टाइप पैकिंग।
ये कैसे होगा? अब देखिए, हम 1D में जब पैकिंग कर रहे थे तो परमाणुओं की केवल एक लाइन को ही व्यवस्थित कर रहे थे, और इसमें आप देखेंगे एक ही बीमा आपको दिखाई दे रही है, एक बीमा। अब इसके ऊपर कोई परमाणु है नहीं कि दूसरी बीमा बन जाए, तो इसलिए एक बीमा में निविड़ संकुलन आपको एक ही प्रकार का मिला। लेकिन जब हम 2 बीमा में संकुलन करने चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम इसके ऊपर अगर परमाणुओं को व्यवस्थित करें तो हमारे पास 2 पैटर्न होते हैं व्यवस्थित करने के लिए। जो पहला पैटर्न होता है उसको हम लोग वर्ग निविड़ संकुलन या ए टाइप पैकिंग कह सकते हैं। तो देखेंगे आगे कैसे हम लोगों को संकुलन करना है। तो अगर हम परमाणुओं की एक परत को ऐसे बिछाएं, संकुलित करें, अब इसके बाद अगर हम इसके ऊपर दूसरी परत रखने चलते हैं तो हम लोग यदि परमाणुओं को ठीक पहली परत के परमाणुओं के ठीक ऊपर रखें, इस तरह से, ठीक फिर तीसरी परत के परमाणुओं को भी ठीक इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से अगर हम परमाणुओं को एक दूसरे के ठीक ऊपर रखें, आप देख रहे हैं यहां से कि ये सभी लाइनें एक दूसरे के ठीक ऊपर बिछाई गई हैं। तो अगर हम देखें इसमें से किसी भी परमाणु को लें तो हम पाएंगे कि इसके चारों तरफ जितने परमाणु इसको टच कर रहे हैं, हमने इसको लिया है, तो इसके चारों तरफ जितने परमाणु इसको टच कर रहे हैं अगर उनके केंद्र को आपस में मिला दिया जाए तो हमें एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। इसीलिए इसका नाम वर्ग निविड़ संकुलन रखा गया। और दूसरी बात है ए टाइप संकुलन क्यों कहते हैं? तो आप अगर ध्यान से देखें तो पहली परत का जो परमाणु है दूसरी परत के परमाणुओं के ठीक नीचे रखा गया, या ऐसा कह लें कि दूसरी परत के परमाणु को पहली परत के ठीक ऊपर रखा गया है। यानी अगर इसको हमने ए टाइप में संकुलित किया है तो ये भी ए टाइप में है क्योंकि ये इसके ठीक ऊपर है, ये भी ए टाइप में, अगर इसके ऊपर और परत रखें तो वो भी ए टाइप में होगा। इसलिए हम इसको ए टाइप पैकिंग कहते हैं। और दूसरी चीज होती है कि जब वर्ग निविड़ संकुलन किया जाता है द्विविमा में तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, ये भी कई बार पूछा गया है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो आप लोग को हमने पहले ही बताया है कि उपसह संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं। और सबसे पहले यानी प्रथम उपसह संयोजन संख्या हम लोग देखते हैं कि जो ये परमाणु जिसको आपने लिया है इसके सबसे निकटवर्ती परमाणु कौन कौन से हैं और कितने परमाणु हैं, उनकी संख्या कितनी है, वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसके सबसे निकटवर्ती यही 4 परमाणु हैं जो इसको टच कर रहे हैं। तो हम लोग वर्ग निविड़ संकुलन में द्विविमा में, ध्यान दीजिएगा, द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन जब करते हैं तो उपसह संयोजन संख्या जो होती है, उपसह संयोजन संख्या कितनी निकल कर आती है? 4। ये भी ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन किस प्रकार होता है। अब हम दूसरे टाइप पर चलते हैं, ए बी टाइप संकुलन या षटकोणीय निविड़ संकुलन। हेडिंग लगा लेंगे आप लोग पहले, षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन। अगर आप लोग परमाणुओं को इस तरह से व्यवस्थित करें कि जब पहली परत को हम लगाने चलें और दूसरी परत को इसके ठीक ऊपर ना रख करके इन 2 परमाणुओं के बीच में जो वाइड बन रहा है, एक रिक्तिका छोटी छोटी बन रही है, इनके बीच में अगर व्यवस्थित कर दें ये इस तरह से, अब फिर जब तीसरी परत को लगाने चलेंगे तो तीसरी परत को हम प्रथम परत के ठीक ऊपर लगाएंगे ताकि इसके बीच में जो वाइड बन रही रिक्तिका, इसके बीच में परमाणु व्यवस्थित हो जाए। तो इस प्रकार के संकुलन को हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको भी देख लेंगे। अगर हम इसमें से किसी एक परमाणु को लें और इसके चारों तरफ लगे हुए परमाणु के केंद्रों को मिलाने चलते हैं तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। देख रहे हैं आप लोग,
कि अगर इस परमाणु के चारों तरफ जो इसको छू रहे हैं उनके केंद्रों को आपस में मिलाएं तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। अतः इसीलिए इसका नाम दिया गया षटकोणीय निविड संकुलन। अब अगर बात करें कि इसे AB टाइप संकुलन क्यों कहते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो प्रथम परत को अगर हम A टाइप मान लें, प्रथम परत के परमाणुओं को हमने A प्रकार से व्यवस्थित किया, दूसरी परत को हमने A प्रकार से व्यवस्थित नहीं किया है, क्योंकि दूसरी परत जो है वो हम लोगों ने इसके बीच में लगाया है, तो इसको B टाइप मान लेंगे। और फिर से तीसरी परत जो है इसको हम लोगों ने प्रथम परत के ठीक ऊपर व्यवस्थित किया है, तो इसको फिर से हम लोग A टाइप मान लेंगे। फिर जो चौथी परत आएगी वो इसके ठीक ऊपर आ जाएगी। अगर आप लोग इस तरह से व्यवस्थित करें तो ये फिर से B टाइप हो गई, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया AB टाइप निविड संकुलन। इसके बाद इसमें अगर उपसह संयोजन संख्या की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि इसको कितने परमाणु, इसके निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो उपसह संयोजन संख्या निकल कर आती है षटकोणीय निविड संकुलन के लिए, उपसह संयोजन संख्या कितनी आप लिख सकते हैं, 6। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन में। चलिए इसको मिटा देते हैं अब और शुरू करते हैं 3 विमामेय निविड संकुलन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर वास्तविकता देखी जाए तो किसी भी ठोस में ना तो एक विमामेय संकुलन आपको देखना है ना तो द्विविमामेय, क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं और जो हमारे पास पदार्थ होते हैं जो भौतिक रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है और उनके परमाणु जो होते हैं वो तीनों विमाओं में व्यवस्थित होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका लास्ट वाला है कि पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे 3 विमामेय निविड संकुलन। निविड का अर्थ होता है उनको एक साथ इस तरह से क्लोज रखना, क्लोजली पैक करना कि उनके बीच में कोई खाली स्थान ना बचे, यानी परमाणुओं को एक दूसरे से टच कराते हुए व्यवस्थित करना। तो चलिए अगली हेडिंग लगाएंगे आप लोग पैकिंग, जो कि तीसरा नंबर होगा हमारा, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, या आप लोग लिख सकते हैं त्रिविमीय निविड संकुलन। त्रिविमीय निविड संकुलन। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें, देखिए त्रिविमीय निविड संकुलन को बोर्ड पर दिखाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है सपाट है, इसमें 2 ही विमा है, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। जैसे अगर हम देखिए अब 3 डायमेंशन में भी परमाणुओं को हम कई तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। ए टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। दूसरा आपका आ जाएगा AB टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तीसरा आपका आ जाएगा ABC टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो ए टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन है वो किस प्रकार की कोष्ठिका बनाएगा, ये बनाएगा सरल घनीय एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका जो आपका ये होगा AB टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन, वो आपको बनाएगा HCP। उसको हम लोग कहते हैं षटकोणीय निविड संकुलन। षटकोणीय
निविड संकुलन, षटकोणीय निविड संकुलन। जो तीसरा आपका होगा ABC टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन, वो आपका बनाएगा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम लोग सबसे पहला सीख लेते हैं AA टाइप निविड संकुलन। यहां आप लोग अगर बनाना चाहें AA टाइप निविड संकुलन को, चलिए यहां लिख दे रहे हैं AA टाइप संकुलन। तो अगर देखिए, अगर हम परमाणुओं को 3 विमा में इस प्रकार व्यवस्थित करें, पहले तो हमने एक लाइन बिछा दिया, एक विमा में हो गया। इसके बाद हम द्विविमा में जब निविड संकुलन करने चलते हैं तो हम दूसरी परत के परमाणु को पहली परत के परमाणुओं के ठीक केंद्र से मिलाते हुए व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद जब हम तीसरी परत लगाने चलेंगे तो उसको भी हम इसके ठीक ऊपर ही व्यवस्थित करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके सभी परमाणुओं के केंद्र एक दूसरे के ठीक नीचे या ऊपर हैं। अब जब हम तीसरी परत लगाने चलते हैं तो तीसरी परत के परमाणुओं को या तीसरी विमा में जब हम परमाणु को व्यवस्थित करने चलते हैं तो हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे इसके ठीक ऊपर कि उसका केंद्र भी इसके केंद्र से मिलता जुलता दिखाई दे। तो जिससे आप इस तरह से कुछ दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम परमाणु को व्यवस्थित करें तो आप पाएंगे कि तीनों विमा में परमाणुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि सभी के केंद्र एक दूसरे के या तो ऊपर नीचे हैं, या तो सामने हैं, या तो पीछे की तरफ आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह की पैकिंग को हम लोग AA टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन के नाम से जानते हैं, और जो कि सरल घनी एकक कोष्ठिका का निर्माण करती। तो जो अगला टाइप है हमारा वो है AB टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन, यानी जो कि षटकोणीय निविड संकुलित संरचना को बनाता है। तो ध्यान से समझेंगे इसको कैसे करेंगे हम लोग AB टाइप पैकिंग को। देखिए, अगर हम सबसे पहले आपने द्विविमा में जो निविड संकुलन देखा था जिसमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग द्विविमीय संकुलन को पहले बनाएंगे। देखिए, ये हमने एक परत बिछा दिया परमाणुओं का। अब जो दूसरी परत आएगी, जो दूसरी परत होगी वो इन 2 परमाणुओं के बीच में आएगी, ये देख लिया आपने। फिर जो तीसरी परत होगी वो प्रथम परत के ठीक ऊपर आएगी, फिर चौथी परत द्वितीय परत के ठीक ऊपर आएगी। तो इस तरह से आपने द्विविमा में व्यवस्थित कर लिया। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो आप लोग पाएंगे कि इसकी जो उपसंयोजन संख्या कितनी निकल कर आई थी, 6। अगर हम इसके केंद्र को मिला देते हैं तो हमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग देख रहे हैं ये जो वाइड दिख रहे हैं इसके, इनके ऊपर हम परमाणुओं को व्यवस्थित करेंगे और एक एक को छोड़कर, देखिए ये इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से हम 3 परमाणुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर इसी पैटर्न में ठीक लगाएंगे। यानी अगर आप लोग समझें ध्यान से इसको, तो हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर जो एक चतुष्फलकीय रिक्तिका बन रही है, आप लोग ध्यान से इसको देखें, आप पाएंगे 3-3 परमाणुओं के बीच में एक एक रिक्तिका बन रही है। तो इस रिक्तिका के बीच में हम परमाणु को व्यवस्थित करते हैं। अगर यहाँ हम लोग दिखाना चाहें तो आप लोग देखें यहाँ पे हम परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं, इधर ये इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो ये आपका पहला जो हो जाएगा वो A टाइप हो जाएगा। फिर जो दूसरा आपका दूसरी परत आपने रखा है इसके ऊपर, ये हो जाएगा B टाइप, ठीक। और अगर इसके ऊपर ठीक ऐसी एक और संरचना बना दी जाए तो आपको एक इस तरह का पैटर्न प्राप्त होगा।
इस तरह का आपको एक पैटर्न प्राप्त होगा। दूसरे टाइप को हम लोग अलग कलर यूज कर लेंगे। ये जो तीसरा, देखिए आप ध्यान से अगर इनके केंद्र को मिलाएं तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये जो तीसरा होगा बी टाइप, ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर आप इसको मिला देते हैं तो आप पाएंगे कि आपको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसीलिए इसको हम लोग षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। जो आपका अगला टाइप है उसको देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ए बी टाइप पैकिंग किस प्रकार से करते हैं और इसमें हेक्सागन कैसे बनता है, षटकोणीय संरचना किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो तीसरी हेडिंग हम लोग लगाएंगे ABC टाइप पैकिंग। ABC टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जो कि EFCC संरचना बनाती है। तो तीसरी हेडिंग आप लोग लगा लेंगे ABC टाइप पैकिंग, ABC टाइप पैकिंग। अब आप लोग इसको कैसे करेंगे? अगर आप लोगों ने प्रथम परत को ठीक इसी तरह से लगाया जैसे अभी आपने AB टाइप में बनाया। अब इसमें केवल एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने प्रथम परत के परमाणुओं को व्यवस्थित कर लिया, हम 3 से 4 परत लगाएंगे और इसके बाद पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। ये आपने व्यवस्थित कर लिया। अब फिर आप लोगों ने क्या किया था, AB टाइप में दूसरी परत के परमाणु को यहाँ पर आपने व्यवस्थित किया था, यहाँ पर। जब आप लोग इस तरह से व्यवस्थित करते हैं तो आप पाएंगे कि ये 3 परमाणुओं के बीच में एक वाइड बन रहा है। अब हम तीसरी परत को इन तीनों परमाणुओं के बीच बनने वाली जो वाइड है उसके बीच में रख देंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखें, यानी अगर हम इसको अलग करना चाहें तो कैसे हम लोगों को मिलेगी संरचना, ये देखिए। ये तो हो गई पहली परत A टाइप। इसके बाद हम लोगों ने 3 परमाणुओं को इसके ऊपर रखा है। जो कि आपकी हो जाएगी B टाइप। इसके बाद फिर इसके ऊपर हम लोगों ने एक परमाणु को व्यवस्थित किया है, यहां बना लें या इसको अलग से बना दें आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा C टाइप। तो अगर इस तरह से हम परमाणुओं को व्यवस्थित करें तो व्यवस्थित करने के बाद हमें जो ओवरऑल पैटर्न मिलता है वो FCC टाइप मिलता है। कौन सा मिल जाएगा आपको? FCC टाइप क्लोज पैकिंग। FCC एकक कोष्ठिका के रूप में दिखाई देगी। तो ये था आप लोगों का टाइप्स ऑफ पैकिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिक्तिका। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। अब इसको मिटाते हैं और अगली टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे रिक्तिका, जो कि अगले क्लास में आप लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है, नहीं आया है, तो आप लोग वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम लोग रिक्तिका को देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि लॉकडाउन है और इसमें सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद चल रहे हैं। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप लोगों को अब लगातार मिलते रहेंगे। बीच में कुछ कारणों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। थैंक यू सो मच।